हेलो आर्टिस्ट, हाउ टू ड्रॉ अ नोज इजी वे। एक ब्रिंजल, एक बैंगन की हेल्प से आप नोज कैसे बना सकते हो। सुन के हैरानी हुई ना? आइए देखते हैं कैसे बनता है। और ये ट्यूटोरियल सबके लिए है, बिगनर टू एडवांस, क्योंकि ये है फ्रॉम चित्रसूत्रा बुक। और एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट वो ये फॉर्मूला यूज करते थे। क्या आप जानते हैं कि एंशियंट इंडियन मास्टर्स ने नोज बनाने के लिए ब्रिंजल यानी कि बैंगन को ही क्यों चुना? जी हाँ, ये ज्ञान विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र भाग से आता है। एंशियंट मास्टर्स ने बैंगन क्यों चुना? क्योंकि बैंगन में 3 परफेक्ट क्वालिटीज होती हैं। ऊपर पतला जैसे कि नोज रूट, बीच में स्मूथ फुलनेस जैसे नोज ब्रिज, नीचे सॉफ्ट राउंड जैसे नोज टिप। ये डिवाइन प्रोपोर्शन है। देन सॉफ्ट राउंड टिप, शार्प पॉइंट नहीं, सॉफ्ट ऑर्गेनिक, एग्जैक्टली ब्रिंजल फीलिंग, बैंगन की शेप की फीलिंग दे वो। नोज की इस फॉर्म को समझने के लिए हमें चोला स्कल्पचर मेथड को भी जानना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस स्टाइल के लिए। चोला स्कल्पटर जो थे वो नोज को इस तरह से बनाते थे, वो भी ब्रिंजल का ही यूज करते थे, लेकिन वो प्लेन फेस से उसे एमर्ज करते थे। अब इसमें जो पॉइंट है जानने वाला वो ये है, अगर आप इसे अपनी इस मेथड को अपनी पेंटिंग में लगाओगे या स्कल्पचर में लगाओगे तो उनका पॉइंट था, नोज इज नॉट अटैच्ड बट इट्स ग्रोइंग। वो उसमें से फेस में से ग्रो हो रहा है, अटैच नहीं किया गया है। दिस गिव्स अ डिवाइन लुक। अगर इतना समझ आ गया है तो आप मेरे साथ इसे ड्रॉ भी कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पढ़ते पढ़ते आपने कुछ याद करना है तो लिख कर याद कर लिया। तो आर्ट में जो भी आप ट्यूटोरियल देख रहे हो उसे साथ के साथ अगर ड्रॉ कर लोगे तो इसे आपका दिमाग लंबे समय तक याद रख पाता है। हमारे एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट बहुत ही स्मार्ट थे। नोज को भी बनाने के लिए उन्होंने डेली रूटीन में से एक वेजिटेबल को चुना, और उसके डीप मीनिंग है वो बात तो बिल्कुल अलग है। लेकिन सबसे पहले आपको शेप याद रहनी चाहिए। जो चीज आप रोज रोज देखते हो वो अक्सर आपके सबकॉन्शियस में रहती है। स्पिरिचुअल मीनिंग एंड हिडन सिंबलिज्म। बैंगन बैंगन शेप जो है वो रिप्रेजेंट करती है लाइफ एनर्जी एक्सपेंशन, जीवन ऊर्जा विस्तार। बिकॉज नोज इज प्राणा एंट्री पॉइंट। प्राण मतलब श्वास, कि यही एक जरिया है जहां से आपकी श्वास अंदर जाती है और आप जीवित रहते हो। मान लीजिए अगर आपके दिमाग में ये एक्सरसाइज हो कि आपने सांस लेना है, आपने गिन के सांस लेना है, अगर आप सांस लेना भूल जाएं तो बहुत ही दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसलिए नोज मैकेनिकल नहीं ऑर्गेनिक बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 8 है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एंशियंट स्टूडेंट ट्रेनिंग। वो एंशियंट स्टूडेंट किस तरह से ट्रेन करते थे। डेली ड्राइंग दिस। वन स्टेप है 100 लाइंस को ड्रॉ करो, नोज की जो स्पाइन लाइन है सेंटर वाली। सेकेंड टिप है उसी 100 लाइंस में आपने ऐड करना है सॉफ्ट ब्रिंजल टिप। बैंगन की जो टिप है उसे ऐड करो जैसे कि ट्यूटोरियल में बताया गया है। थर्ड इज ऐड मिनिमल नॉस्ट्रल्स। जो साइड के सांस लेने वाली नॉस्ट्रल्स हैं उसकी जस्ट लाइन से ही उसे आपने दिखा देना है। आफ्टर 1 वीक यू विल सी अ ह्यूज चेंज। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए जो ऐसे की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम इसे उंगला से भी नापते थे और उसके पीछे क्या रीजंस थे वो भी मैं बताऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में। और इसके बाद मैं लेके आऊंगा कि एंशियंट इंडियन जो स्कल्पचर बनाते थे वो मसल्स क्यों नहीं यूज करते थे। उसका बहुत बड़ा रीजन है यूरोपियन आर्ट के जैसे। तो डिकोड करने के लिए काफ़ी मेहनत लग रही है। जो फाइन आर्ट्स को अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि यूरोपियन और इंडियन आर्ट साथ में, और इसके जो ग्रंथ वगैरह हैं सब में से कुछ ना कुछ पढ़ के इधर उधर से निकाल करके उसे मैच करके फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आई होप आप इस एफर्ट को वैल्यू करेंगे कि ऐसे बहुत कम चैनल हैं, और डू सपोर्ट दिस चैनल। बहुत अच्छे चीज़ें लेके आऊँगा और इसके साथ ट्यूटोरियल्स के साथ मैं क्लासेस भी शुरू करूँगा। और ये सभी के लिए हैं बेसिकली, जो भी अकेले रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में हैं या कहीं पे भी हैं। आर्ट इज़ द ओनली वे जो आपके अकेलेपन को एकदम रंगों से भर देगा।
बाय फॉर नाउ, हैप्पी स्केचिंग।